आज की वीडियो बहुत सारी महिलाओं के एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या बाल धोने के कितने दिनों के बाद हमें पति के साथ संपर्क में रहना चाहिए ताकि उनका गर्भधारण उसी महीने हो जाए। क्योंकि हर एक महीने जो एक रोलर कोस्टर चला रहता है कि क्या प्रेगनेंसी होगी या फिर पीरियड आएंगे, तो ये जो कंटिन्यूसली जो आपके मन में ये सवाल चलता रहता है, तो ये सवाल का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि प्रेगनेंसी का जो एक सटीक समय होता है जिस टाइम पे आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए, वो महिला का पीरियड के बाल धोने के बाद ही स्टार्ट होता है। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी अगर हमारी प्रेगनेंसी का टाइम आता है, उस टाइम पे हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को ट्राई करते हैं। ये जीरे का पानी पी लो, ये सौंफ का पानी पी लो, लौंग का पानी पी लो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग मिस करते हैं वो है अपना ओव्यूलेशन डे। तो ओव्यूलेशन को आपको मिस नहीं करना है। जिस समय आपका मेंस्ट्रुएशन आता है और जो नेक्स्ट साइकिल में आपका फिर से मेंस्ट्रुएशन आता है, उसके बीच में आपको वो टाइम पीरियड को नोटिस करना है। ये कितने से कितने समय तक कि आपकी साइकिल चली है। ये साइकिल आपके 28 दिन की हो सकती है, 32 दिन की हो सकती है, 35 दिन की हो सकती है और सारी महिलाओं के डिफरेंट होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही टाइम पे मतलब ओव्यूलेशन होगा, सबका एक ही जैसा चलेगा। सबकी संरचनाएं अलग होती हैं, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं और उसी तरह से सबके ओव्यूलेशन भी अलग अलग होते हैं। तो ओव्यूलेशन के दिन पे ही रिलेशन प्लान करना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पीरियड के बाद जब अगर आप बाल धोती हैं, उस टाइम पे ये रिलेशन प्लान करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? पीरियड के दौरान नहीं कर सकते हैं क्या? तो देखिए, पीरियड के दौरान भी आप कर सकती हैं। उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है जिसके लिए मैंने एंड स्क्रीन पे एक वीडियो बनाई है कि पीरियड के दौरान अगर आप रिलेशनशिप रखती हैं तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या सच में प्रेगनेंसी उससे रुकती है। और बहुत सारी महिलाओं की उस टाइम पे भी प्रेगनेंसी रुकी है, लेकिन वो कैसे होगा उसकी एक टेक्निक होती है। उसको जानने के लिए एंड स्क्रीन पे दिए हुए वीडियो की लिंक को आपको क्लिक करके ज़रूर देखना है। लेकिन अब बारी आती है ये समझने की कि जब भी अगर आपका पीरियड ओवर हो जाता है तो ये पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है वो भी सारी महिलाओं का अलग अलग होता है। मे बी 3 से 5 दिन 6 दिन का पीरियड्स बहुत सारी महिलाओं को चलता है। और जब ये पीरियड का जो टाइम है आपका ओवर हो जाता है, जहाँ पर आप मेंस्ट्रुएट कर रही हैं, मेंस्ट्रुएशन के बाद आपको पूरी अच्छी तरह से स्नान ज़रूर करना चाहिए। अगर हम लोग आयुर्वेदा की बात की जाए तो आपके जब तक पूरी तरह से पीरियड ओवर नहीं हो जाता है तब तक आपको सर नहीं धोना चाहिए। तो जो भी आपका टाइम स्पैन है, मे बी 3 दिन के बाद ही अगर आप पूरी तरह से ब्लीडिंग आपकी ख़त्म हो गई तो आप चौथे दिन बाल धो सकती हैं। अगर 5 दिन तक अगर आपका पीरियड चलता है तो छठे दिन आप बाल धो सकती हैं। यानी कि पूरी तरह से अच्छी तरह से वॉश करना हेयर को ज़रूरी होता है और उसके 1 हफ्ते के अंदर रिलेशन प्लान करना ज़रूरी है उन महिलाओं के लिए जिनकी नॉर्मल पीरियड साइकिल चलती है, जिसे हम लोग 28 से 30 दिन की पीरियड साइकिल को नॉर्मल कंसीडर करते हैं। लेकिन अब जिन महिलाओं के शॉर्ट पीरियड होते हैं, वो अगर पीरियड के जस्ट ख़त्म होने के साथ ही बाल धोने के अगले दिन भी अगर वो ट्राई करती हैं, तब भी जाके उनकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। क्योंकि जब उनके पीरियड साइकिल छोटे होते हैं तो ओव्यूलेशन काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो ओव्यूलेशन को मेंटेन करना ज़रूरी है कि उसी टाइम पे आप रिलेशन प्लान करें, ताकि आपके शरीर में अंडा और जो मेल के सेल है वो दोनों अगर अवेलेबल रहेंगे तो उनका फर्टिलाइजेशन होगा और आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। यानी कि नट सेल में आपको ये चीज़ें समझनी है कि 3 से 5 दिन जो भी आपकी ब्लीडिंग की होती है, उसके बाद जब भी अगर आप हेयर वॉश करती हैं, हेयर वॉश करने के 1 हफ्ते के अंदर रिलेशन प्लान करें आपके पीरियड साइकिल के लेंथ को देखते हुए। अगर आपकी पीरियड साइकिल लंबी चल रही है तो मे बी शायद ये टाइम आपका थोड़ा सा लंबा भी खिंच सकता है। 1 हफ्ते 10 दिन तक भी आपको रिलेशन मेंटेन करना पड़ सकता है। लेकिन नट सेल में आप ये मान करके चले कि पीरियड के 10वें दिन से लेके 20वें दिन आप हाईली फर्टाइल होती हैं, जिस टाइम पे आपके शरीर में अंडा रिलीज़ होता है। और जब ये अंडा रिलीज़ होता है उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करने से आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो आपको डे 1 उस दिन कंसीडर करना है जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, चाहे वो रात के 10 बजे हो, शाम के 7 बजे हो या 6 बजे हो या 3 बजे हो, उसी दिन को आप डे 1 कंसीडर करेंगी। और जब अगर आपका पीरियड ओवर हो जाता है, जिस टाइम पे होता है वहाँ से आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से आप डे 1 को कंसीडर करेंगी। तो कुछ छोटी सी चीज़ें अगर आप नोटिस करिएगा तो पीरियड के बाद भी बाल धोने पे आपकी ये जो प्रेगनेंसी है वो क्लिक कर जाएगी, हिट कर जाएगी और उसी हिसाब से आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी काम करेगी। अगर आप ओव्यूलेशन को ही मेंटेन नहीं करेगा तो चाहे आप कितने सारे भी टिप्स फॉलो कर ले, उससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you so much for watching Twins My World.